Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। दीजिए हमारे बच्चों को वापस लाओ, वापस लाओ। दीजिए हमारे बच्चों को वापस लाओ, वापस लाओ। अरे मेरे तो कुछ बताता नहीं था जी लोग को। मेरी माँ ऐसी है, बीमार रहती है, मर जाएगी, ऐसे हो जाएगा जी। हाथों में पोस्टर, आंखों में आंसू और मन में उम्मीद लिए ये लोग खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और ये तमाम लोग उन परिवारों से हैं जिनके बच्चे रूस यूक्रेन युद्ध की जंग में उन्हें जबरदस्ती धकेल दिया गया है। ये तमाम वो परिवार हैं जिनके बच्चे रशियन आर्मी में जबरन भर्ती किए गए हैं और अब वहां फंस गए हैं, वो वापस नहीं आ सकते। दरअसल हरियाणा के 6 ऐसे युवक हैं जिनके परिवारों ने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया। यूं तो इस प्रदर्शन में देश के दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब और यूपी से भी कुछ परिवार पहुंचे थे और इन सभी परिवारों की एक ही समस्या है कि इनके बच्चे रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गए थे। एजेंटों के माध्यम से वो डंकी रूट के सहारे विदेश गए थे, लेकिन अब वहां वो रशियन आर्मी में भर्ती हो गए हैं, या यूं कहें कि उन्हें जबरन भर्ती कर लिया गया है। और इसमें से एक व्यक्ति जो कि हिसार जिले के मदनहेड़ी गांव का था, सोनू, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसकी तो मौत हो चुकी है। और दूसरा कैथल के करमचंद थे जिसकी उम्र महज 22 साल थी, उसकी भी मौत हो गई है। और सोनू का मदनहेड़ी में कुछ ही दिन पहले अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन अब इन परिवारों ने कवायद शुरू की है कि जो बचे हुए बच्चे हैं उन्हें किसी तरह सरकार वापस लाए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। इन प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी शामिल है जो कि रोहतक जिले के तैमूरपुर गांव से आती है और इनका बेटा भी 2024 में चरखी दादरी के एक एजेंट के माध्यम से रूस गया था। और संदीप उसका नाम है। संदीप के पिता बख्शी राम जो है, उन्होंने एजेंट पर आरोप लगाया है कि उसने लालच दिया था कि वो विदेश जाकर पढ़ाई के साथ कुक का काम कर पाएगा, इससे उसे पैसे मिलेंगे और पढ़ाई का खर्च भी निकलेगा। लेकिन एजेंटों ने उसे बाद में गलत जगह भेज दिया जहां उसे हाथ में बंदूक थमा दी गई और महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में भेज दिया गया। संदीप की माँ ये सब बात करते हुए रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा मुझे तो ज्यादा कुछ बताता भी नहीं था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। हरियाणा से दूसरा केस फतेहाबाद जिले के कुम्हारिया गांव का है, जहां के 2 युवक हैं, अंकित जांगड़ा और विजय पुनिया। इन दोनों को भी जबरन रशियन आर्मी में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया गया है और इन दोनों के परिवार भी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह इन्हें वापस लाया जाए। करीब 1.5 महीने से ज्यादा दोनों की अपने परिवार से बात नहीं हो पाई है, कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और आखिरी बार 11 सितंबर को अंकित ने अपने भाई रघुवीर के पास मैसेज भेजा था कि उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है और अब उसकी जान को खतरा है। जंतर मंतर पहुंचे इन तमाम परिवारों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और उनसे मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करें कि उनके ये बच्चे किसी तरह सकुशल भारत वापस लौटें। इनके हाथों में पोस्टर्स हैं और पोस्टर्स पर लिखा है कि सोनू मदनहेड़ी की जान बचाई जा सकती थी, अब हमें दूसरे बच्चों की जान बचानी होगी। लगातार ये हरियाणा में भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो देश भर से इन परिवारों ने आपस में संपर्क किया और फिर एक दिन चुना, जंतर मंतर पर जाके इन्होंने अपनी आवाज उठाई है, मांग की है कि इनके बच्चों को वतन वापस लाया जाए। इन परिवारों की सरकार से भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीए हैं, उन्होंने मुलाकात की है इस डेलीगेशन से जो जंतर मंतर पर गया था। क्या कुछ इनकी बातचीत हुई है और क्या ये परिवार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि वो इस वक्त किस कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि इनकी महीनों से अपने बच्चों से बात नहीं हुई है। तो आप सुनिए कि सरकार इन्हें क्या आश्वासन दे रही है और ये क्या बता रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो कब से और कहां-कहां फंसे हुए हैं।
मेरा भाई स्टडी वीजे पे गया था जी। स्टडी वीजे पे वहाँ पे अपना अच्छा खासा काम करता था और मेरे गांव का एक लड़का विजय नाम का जाता है, वो किसी लेडी की, वहाँ की रशियन लेडी है, उसके बकाव में आता है और वो लालच देती है 2.5 लाख रुपए सैलरी का और साथ में कहती है 25 लाख रुपए का पैकेज देती है 3 मंथ का। वो लालच देने के बाद में फिर वो उसका ये साथ प्रचंडा रस्ती है, जिस हिसाब से उनको भेजती है चेलापिंग्स को सिटी है। वहाँ पे भेजने के बाद में तो वहाँ पे उनके एग्रीमेंट वगैरह करवाए जाते हैं। एग्रीमेंट करवाने के बाद में सीधा उनको फ्रंट लाइन यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया जाता है। उनको काम किया बताया जाता है, भाई वहाँ पे तुम्हें काम दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन वगैरह का और तुम वहाँ पे पानी की बोतलें जलाने का, मतलब हेल्पर वगैरह का काम भी बताया गया था साथ में, पर वो ऐसा उनको कुछ भी नहीं दिया गया, सीधा उनको फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया। आज मेरे भाई का लास्ट 11 सितंबर का लास्ट मैसेज आया था उसका। उसने ये कहा था भाई हमें आगे लेके जा रहे हैं, उस बाद में हमारा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरे जीजा जी हैं, मेरी बहन का हस्बैंड है अम्बाला से, मोहम्मद जावेद। क्या उनसे आखिरी बात क्या हुई, कैसे आपको इसकी जानकारी मिली? बस उन्होंने यही बोला है कि हमें जबरदस्ती ये फ्रंट लाइन पे भेज रहे हैं और किसी भी तरीके से हमें यहाँ से निकालो। ये कई लोग थे, किसी के गोली मार दी गई है, किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी में है सब लोग। आपने एम्बेसी में बात करने की कोशिश की? सब जगह कर दी भाई साहब, हर जगह हमने एप्लीकेशन वगैरह दे दी, सब जगह मेल कर दी, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी। आपने एम्बेसी में गए, वहाँ पे बात की हो या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या आपने गए संपर्क करने की कोशिश की किसी अधिकारी से? बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं जी, आपको रिप्लाई देंगे, पर अभी तक कोई रिप्लाई किसी भी तरीके से कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। लगभग आज 17 दिन हो गए, हमारी 17 दिन से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। एक हमारा भाई जावेद है और एक हमारा भाई मनोज है, ये सब लोग इकट्ठे गए थे। कुछ भाई हैं हमारे जिनके चोट लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट है, वो उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है, लेकिन उनको निकाले कैसे? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो भी कुछ कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी अगर चाहे बात करे, उन्हें वहां से निकाले, कम से कम जो बंदे कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो कुछ सोचें, लेकिन हम कोई भी किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। क्या वर्क वीजा पर गए थे वो लोग या स्टडी वीजा पर? नहीं, वर्क वीजा पे गए थे, उनको काम कुछ और बताया गया, हर तरीके से गए थे कि कोई स्टडी वीजा पे भी है, उनको काम कुछ बताया गया, बोला कि यहाँ हल्का फुल्का काम है और खड्डे खोदने हैं या पेड़ काटने हैं, आपको फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मात्र किसी को 11 दिन की, किसी को 15 दिन की ट्रेनिंग देकर उनके हाथ में हथियार थमा दिए गए, बोल रहे हैं कि जंग लड़ो।